नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सोशल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम भारत के पर्वत के बारे में डिस्कशन करेंगे तथा बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। और मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा नीचे दी गई बेल आइकन की घंटी को बजाना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज को क्रम बाई क्रम पहले हमने डिस्कशन किया भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। अब डिस्कशन इस वीडियो में करेंगे हम भारत की पर्वत श्रेणियों को। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बेसिक से लेके आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने मैप में भर के आपको बताए हैं। इसी तरीके से आपको कॉपी पेन पेंसिल ब्लैंक मैप लेकर के बारीकी से जिस तरीके से मैंने भरा है उसी तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों आपको भी भरना है, क्योंकि ये लंबे टाइम तक आपके माइंड में सेट रहेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करें मेरे प्यारे साथियों भारत के पर्वत। जैसे ही भारत के पर्वत जैसे ही हमने सुना वैसे ही माइंड में मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन बना कि सर पर्वत बनते ही कैसे हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं बता दूं आपको कि हम पहले पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। हम एक फाउंडेशन बनाएंगे, एक माइंड में क्लैरिटी आए जिससे कि पर्वत बनते ही कैसे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पर्वत की बात करें, जब दो प्लेटें मेरे प्यारे साथियों आपस में टकराती हैं या दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तभी प्लेट पर्वतों का निर्माण होता है। मेरे प्यारे साथियों, बात की जाए पर्वत की तो पर्वत या पहाड़ पृथ्वी की भू सतह पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है तथा पहाड़ी से बड़ा होता है। ऐसी स्थलाकृतियां जिनकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से अधिक तथा ढाल सतह पर सर्वाधिक हो तथा ऊपरी भाग चोटी के रूप में उसे पर्वत कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पर्वत के प्रकार की बात की जाए तो पहला बलित पर्वत जिसे फोल्ड माउंटेन कहते हैं, ब्लॉक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत। मेरे प्यारे साथियों, हम क्रम बाई क्रम डिस्कशन करेंगे बारीकी से। जो आपको यहाँ फोटो दिख रहा है ये कौन सा पर्वत है? मेरे कई साथियों को पता होगा ये कौन सा पर्वत है, कई को नहीं पता होगा। मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों, ये बलित पर्वत है। क्या होते हैं बलित पर्वत, क्या होते हैं ब्लॉक पर्वत, क्या होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों अवशिष्ट पर्वत। जब ये फाउंडेशन हमारा मजबूत हो जाएगा तब हम भारत के पर्वतों की बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो हम पहला डिस्कशन करते हैं बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन। मेरे प्यारे साथियों, जब दो प्लेटें अभिसारी गति के कारण जब एक प्लेट मेरे प्यारे साथियों इसमें देखना इधर से आई, एक प्लेट इधर से आई, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने से जो मलबा जैसे एक अंदर जाएगी, यहाँ से जो मलबा उठेगा, इसे यही जो मलबा है ना मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से ही निर्माण जिस पर्वत का होता है उसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। दो प्लेटों के मध्य अभिसारी गति होने के कारण संपीड़न बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण प्लेटों में बलन की प्रक्रिया शुरू होती है। अंत में बलित पर्वत का निर्माण होता है। आई होप आपके समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स, बलित पर्वत क्या है? जैसे हिमालय पर्वत की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का उदाहरण है। जैसा आप इसमें देखें मेरे प्यारे साथियों, एक प्लेट इधर से और एक प्लेट इधर से, जब दो प्लेटें मिली तो जैसे ही जब फोल्ड हुई मेरे प्यारे साथियों, जब कोई चीज़ फोल्ड होती है तो बीच से उठ जाती है, तो ये कैसा निर्माण हुआ? बलित पर्वत का निर्माण हुआ मेरे प्यारे साथियों। अगली बात करें ब्लॉक पर्वत की। ब्लॉक पर्वत में जब दो प्लेटें एक दूसरे से अलग जाती हैं तो ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। मेरे प्यारे साथियों, इस प्लेट में आप ध्यान से देखना, जब ये प्लेट अंदर धसी, ये ऊपर उठी, तो यहाँ खड़े हुए बंदे को मेरे प्यारे साथियों ये कैसा दिखाई देगा? ये पर्वत दिखाई देगा। ऐसे ही इसे कैसा दिखाई देगा? पर्वत दिखाई देगा। मतलब पृथ्वी की सतह पर तनाव मूलक बल टेंसाइल फोर्स के कारण भ्रंश की प्रक्रिया होती है, जिसके कारण भूखंड में चटकन या टूटने की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसके कारण ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटी, हॉर्ज पर्वत, अवरोधक पर्वत का निर्माण होता है।
मेरे प्यारे साथियों, मैंने ब्लॉक पर्वत को समझाने के लिए आपके लिए डिफरेंट फ़ोटो लेके आया हूँ। देखिए मेरे प्यारे साथियों, मैंने डिटेल से समझाने की कोशिश की है। हॉर्ज पर्वत की बात करें, ये जर्मनी में एक पर्वत था। इसी जो पर्वत जर्मनी में है, इसी फोर्स के कारण हुआ, इस वजह से इसका नाम पड़ा हॉर्ज पर्वत। मेरे प्यारे साथियों, जब इस प्लेट पर ध्यान से देखना, ऊपर से फोर्स लगे इस पे ऊपर से, तो ये नीचे का हिस्सा यहाँ पर खड़ा हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के इसे देखेगा तो इसे कौन सा ये पर्वत सा दिखाई देगा कि नहीं? मेरे प्यारे साथियों, इसे ये पर्वत सा दिखाई देगा। इसे हॉर्ज पर्वत कहते हैं। ये सारे के सारे ब्लॉक पर्वत के ही उदाहरण हैं। ये सामान्य भ्रंश है मेरे प्यारे साथियों। जब दो प्लेटें जब नीचे से फोर्स लगेगा तो ये प्लेट ऊपर उठ जाएगी, ये नीचे धसी रह जाएंगी। जब कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर के मेरे प्यारे साथियों इधर देखेगा तो इसे ये पर्वत दिखाई देगा। इधर से कोई व्यक्ति मेरे प्यारे साथियों यहाँ खड़ा होकर देखेगा तो इसे भी ये पर्वत दिखाई देगा। मेरे प्यारे साथियों, भ्रंश घाटी की बात करें तो जब इस प्लेट पर ऊपर से फोर्स लगा मेरे प्यारे साथियों तो ये धसी। आप इमेज बना करके देखना, जब कोई मिट्टी सी जैसे हम दबाते हैं तो बगल से वो उठने लगती है। मेरे प्यारे साथियों, जब यहाँ ये धसी तो यहाँ से जब उठी, जब ये किसका निर्माण हुआ? भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ खड़े व्यक्ति को ये क्या दिखाई देंगे? पर्वत दिखाई देंगे। इसी तरीक़ा से ये भी भ्रंश, नीचे से फोर्स लगा मेरे प्यारे साथियों, ये उठा, ये नीचे प्लेट धसी। जब ये प्लेट दूर जा रही है ना, एक दूसरे से ये इधर गई और एक इधर गई। और बलित पर्वत में मेरे प्यारे साथियों दोनों प्लेटें कैसे आ रही थी? पास आ रही थी। तो ध्यान रखना है, बलित पर्वत में दो प्लेटें नज़दीक आती हैं अभिसारी गति के कारण। ब्लॉक पर्वत में मेरे प्यारे साथियों टेंसाइल फोर्स के कारण अलग जाती हैं। जब ये अलग गई तो यहाँ खड़े व्यक्ति को ये कैसे दिखाई देंगे? पर्वत। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक फ़ोटो लेकर के आया हूँ। आई होप आपको उस फोटो में अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखिए मेरे प्यारे साथियों, जरा इसे देखना, ये किस पर्वत का उदाहरण है। ये यहाँ पर भ्रंश की अच्छे से समझना है बारीकी से मेरे प्यारे साथियों। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है। ये प्रयास मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मेरे प्यारे साथियों, ये भ्रंश जैसे ही ये प्लेट ऊपर से यहाँ धसी, जरा ध्यान से समझना, तो ये वाली प्लेट इधर चली गई, ये वाली प्लेट मेरे प्यारे साथियों इधर चली गई। जब यहाँ कोई खड़ा व्यक्ति जब इस प्लेट को देखेगा तो इसे कौन सा ये पर्वत दिखाई देगा? इधर की तरफ ये देखेगा मेरे प्यारे साथियों तो इसे इधर भी पर्वत दिखाई देगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जो पर्वत दिखाई देगा ये है सतपुड़ा पर्वत। आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा है? सतपुड़ा पर्वत लेके आया हूँ मैं। ये भ्रंश की घाटी है जहाँ नर्मदा नदी बहती है मेरे प्यारे साथियों। ये किसका उदाहरण है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ये छोटी सी नहीं दिख रही है आपको मेरे प्यारे साथियों? एक प्लेट इधर जा रही है तो एक प्लेट इधर जा रही है, तो ये किसका निर्माण है? ब्लॉक पर्वत का। जबकि मेरे प्यारे साथियों बलित पर्वत में ऐसा नहीं दिख रहा था आपको, दो फोल्ड हो रहे थे। जब दो प्लेटें फोल्ड होती हैं तो एक छोटी सी बन जाती है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से देखना, एक फ़ोटो और लेके आया हूँ। यहाँ भी भ्रंश कैसी घाटी बन रही है। इधर देखेंगे तो इधर भी पर्वत है, इधर भी पर्वत है। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों को समझ में आया होगा कि ये प्लेट इधर जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है। तो इस किसका उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों? ब्लॉक पर्वत का। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे साथियों ज्वालामुखी पर्वत की, तो ज्वालामुखी के फटने के कारण जिन पर्वतों का निर्माण होता है मेरे प्यारे साथियों उन्हें ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ये मेग्मा है जिससे ये जो गुब्बारा सा जो बनता है मेरे प्यारे साथियों, इसी से जो पर्वत लावा निकलता है, कंकड़ मिट्टी पत्थर, इसी से जो पर्वत बनते हैं उन्हें कौन सा पर्वत कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा के सतह पर ठंडा होने के कारण शंकुओं का निर्माण होता है। ये किस आकार का बनना है मेरे प्यारे साथियों? शंकु के आकार का। यही जो लावा निकला यहाँ ठंडा हुआ, ठंडा होने के कारण मेरे प्यारे साथियों ये किसकी निर्माण हुआ? पर्वत का। मेरे प्यारे मित्रों, जब शंकु का निर्माण केवल राख के जमा होने के कारण होता है तो इसे सिंडर शंकु कहते हैं। केवल राख जमे तो उसे सिंडर शंकु कहते हैं। ये राख से आपको दिख रही है मेरे प्यारे साथियों, तो किसका निर्माण हुआ?
सिंडर शंकु का। नेक्स्ट की बात करें मेरे प्यारे साथियों, जिसका निर्माण मैग्मा के फटने के कारण होता है, उसे पार पोषित शंकु कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैग्मा इसका पाइप जैसे फटने के कारण जिसका निर्माण होता है, उसे कौन सा शंकु कहते हैं? पार पोषित शंकु कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, जिसका निर्माण राख, कंकड़, पत्थर, खनिज, लावा के परत दर परत जमा होने के कारण होता है, उसे मिश्रित शंकु कहते हैं। ये सबसे बड़ा शंकु कहलाता है। मेरे प्यारे साथियों, जिस लावा में कंकड़ भी होंगे, पत्थर भी होंगे, खनिज भी होंगे, उसके कारण होता है, उसे मिश्रित शंकु कहते हैं। आई होप आपके ज्वालामुखी पर्वत भी समझ में आए होंगे। मेरे प्यारे साथियों, बात करें अवशिष्ट पर्वत की। अवशिष्ट पर्वत का सबसे अच्छा उदाहरण अरावली का पर्वत है। ये अपर्दन के कारण, नदी, पवन, मिट्टियों के कारण जिससे निर्माण होता है, उसे मेरे प्यारे साथियों कौन सा पर्वत कहते हैं? अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। जैसे ही पवन चलती है, मिट्टी आती रहती है मेरे प्यारे साथियों, नदी मिट्टी लाती है, वहाँ से जब जैसे ही पर्वत का निर्माण होता है, उसे अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। आई होप आपकी जो पर्वत का फाउंडेशन बनाने की मैंने सरल भाषा में मेरे प्यारे साथियों कोशिश की, आपके समझ में आया होगा। जब ये फाउंडेशन बना तो मेरे प्यारे साथियों, अब बात करते हैं हम अपने भारत के पर्वत की। अब समझ में आएंगे मेरे प्यारे मित्रों को कि भारत में वाकई में पर्वत होते ही कैसे हैं। तो चलिए फ्रेंड, भारत के पर्वत की बात की जाए तो संपूर्ण भारत के 29.3% भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, भारत के पर्वतों की बात करें तो हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे। उत्तरी पर्वत श्रृंखला, मध्य एवं दक्षिण भारत की पर्वत श्रृंखला। मेरे प्यारे साथियों, उत्तरी पर्वत श्रृंखला की बात की जाए तो भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित हिमालय पर्वत युवा एवं विश्व का नया मूलधार पर्वत है। मेरे प्यारे साथियों, हिमालय पर्वत श्रेणी को हम दो भागों में बांटेंगे, एक आयु और नदियों के आधार पर समझा जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, आयु के आधार पर बात करें तो बृहद हिमालय, जिसे हम महान हिमालय कहते हैं, लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट तीसरा है शिवालिक हिमालय, जिसे हम निम्न हिमालय भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, बृहद हिमालय की बात की जाए तो इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी सबसे प्राचीन है। इसका निर्माण आज से 25 से 40 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है? तो बृहद हिमालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। ये नेपाल में स्थित, जहाँ से इसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है आपको, किसे सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? माउंट एवरेस्ट को। कहाँ पर? नेपाल में। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे साथियों तो लघु हिमालय। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है। शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित पर्वत श्रृंखला है। मेरे प्यारे साथियों, आप जैसा इस मैप में चित्र में देख रहे हैं कि लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच का ये हिस्सा कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, लघु हिमालय है। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, मर्ग कहते हैं। लघु हिमालय में जो घास के छोटे छोटे मैदान मिलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, उन्हें क्या कहते हैं? हम जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के मेरे प्यारे साथियों या नीचे हरिश्चंद्र की पहाड़ियाँ भी मिलती हैं। मेरे प्यारे साथियों, में अतिरिक्त जानकारी आपको और बता दूं कि शिवालिक हिमालय को दून भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? दून। ध्यान रखना है आपको। ये हिमालय की सबसे बाह्य परत श्रृंखला है। ये हिमालय के दक्षिण में स्थित और सबसे नवीनतम श्रेणी है। इसका निर्माण आज से 2 से 5 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। मेरे प्यारे मित्रों, अब बात करें हम नदियों के आधार पर तो इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पंजाब हिमालय, उसे ही कश्मीर हिमालय भी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सिंधु एवं सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, पंजाब हिमालय की चौड़ाई अन्य सभी हिमालय क्षेत्र से अधिक है। पंजाब हिमालय कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्यों में फैला हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, पंजाब हिमालय में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं,
जिन्हें हम क्रम बाई क्रम पर्वत श्रेणियों को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, पहली है कारकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी और शिवालिक पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे साथियों, कारकोरम पर्वत श्रेणी, कारकोरम ऊपर उत्तर से दक्षिण में जैसे ही हम में चलें तो मेरे प्यारे साथियों, कारकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। ये क्रम लगाने के लिए कई बार आता है। मेरे प्यारे साथियों, यदि हम पूरब से पश्चिम की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, ये सबसे पूरब में है। कौन सी है? कारकोरम। इसके बाद ये लद्दाख भी किसी है पश्चिम में है। इसके बाद जास्कर, इसके बाद पीर पंजाल। तो समझ में आया कि उत्तर से दक्षिण जो क्रम है मेरे प्यारे साथियों, यही क्रम कैसा है? यही क्रम पूर्व से पश्चिम है मेरे प्यारे साथियों। और उत्तर से दक्षिण क्रम आप देख रहे हैं, दक्षिण से उत्तर क्रम भी देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट हम बात करें पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय की। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कारकोरम पर्वत श्रेणी। मेरे प्यारे साथियों, इसे ही एशिया की रीढ़ कहा जाता है। पूछा जाता है एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं? तो कारकोरम पर्वत श्रेणी को। इसी पर्वत श्रेणी में भारत का सर्वोच्च पर्वत K2 गॉडविन ऑस्टिन है। मेरे प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको। भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? K2। किसमें है? कारकोरम पर्वत श्रेणी में, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। कारकोरम पर्वत श्रेणी को ही पहले कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। कृष्णागिरी किसे कहते हैं? कारकोरम पर्वत श्रेणी को। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे साथियों तो लद्दाख पर्वत श्रेणी की। विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी लद्दाख पर्वत श्रेणी में ही स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों कि विश्व की सबसे ज़्यादा तीव्र ढाल वाली चोटी राकपोशी किस श्रेणी में स्थित है? तो लद्दाख पर्वत श्रेणी में स्थित है। जास्कर श्रेणी की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों तो पंजाब हिमालय में स्थित है। आपको अतिरिक्त जानकारी में याद रखना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से होते हुए बहती है। जैसा कि आप फ्रेंड इसमें देख रहे हैं कि सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी है, इसी के बीच से होके कौन सी नदी बह रही है मेरे प्यारे मित्रों? सिंधु नदी बह रही है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिंधु नदी किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है मेरे प्यारे मित्रों। पंजाब हिमालय में नेक्स्ट हम बात करें तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी फ्रेंड्स, यह श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। धौलाधर पर्वत श्रेणी की बात करें प्यारे मित्रों तो इसमें कुल्लू घाटी पाई जाती है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे मित्रों कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में पाई जाती है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में कौन सी घाटी है मेरे प्यारे मित्रों? कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी को ही देवताओं की घाटी कहते हैं, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। शिवालिक पर्वत श्रेणी की बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणी मेरे प्यारे मित्रों हिमालय की सबसे दक्षिण की पर्वत श्रृंखला है। इसे ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे मित्रों? दून कहते हैं। इसमें कारकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रृंखला वाला हिस्सा को ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। पीर पंजाल, धौलाधर पर्वत श्रृंखला कोई लघु हिमालय में ही स्थित है मेरे प्यारे मित्रों। इसी पंजाब हिमालय में ही जाफरन की खेती होती है। अतिरिक्त जानकारी याद रहनी चाहिए आपको, जाफरन के फूल से ही केसर को प्राप्त किया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है केसर को किससे प्राप्त किया जाता है? जाफरन के फूल से ही मेरे प्यारे मित्रों। बात करें हम नेक्स्ट हिमालय की तो कुमायूं हिमालय। मेरे प्यारे साथियों, कुमायूं हिमालय को ही गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। गढ़वाल के नाम से किस हिमालय को जाना जाता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स? कुमायूं हिमालय को। सतलज नदी और काली नदी के बीच 320 किलोमीटर लंबा हिमालय क्षेत्र कुमायूं हिमालय कहलाता है। यह हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में फैला हुआ है। कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इसी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम भी कुमायूं हिमालय से ही होता है। नेक्स्ट फ्रेंड, नेपाल हिमालय की बात करें तो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच
800 किलोमीटर का हिमालयी क्षेत्र नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह कुमायूं हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसी हिमालय क्षेत्र में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू, कंचनजंगा किस पर्वत चोटी का भाग है? तो नेपाल हिमालय का भाग है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसका विस्तार भारत के सिक्किम और नेपाल में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कि कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो है ही, ये किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में। मेरे प्यारे साथियों, जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2। दूसरी कौन सी है? तो कंचनजंगा है। मेरे प्यारे साथियों, नेक्स्ट हम असम हिमालय की बात करें तो तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच फैला हिमालयी क्षेत्र असम हिमालय कहलाता है। यह हिमालय सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम राज्यों में फैला है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी होती हैं। मेरे प्यारे मित्रों, सतत वाहिनी इसे सदा नीरा नदियाँ कहते हैं, क्योंकि यहाँ ग्लेशियर होते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, वो ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, नदियों में पानी बहता रहता है, इसीलिए ये हमेशा नीरा नदी, इन्हें हमेशा सदा नीरा नदी कहते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रखिएगा, हिमालय का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड राज्यों में है। मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर प्रदेश राज्य में इसका विस्तार नहीं है। हम बात करें फ्रेंड्स हिमालय के पूर्व से पश्चिम की प्रमुख जो चोटियां हैं, हिमालय की पूर्व से पश्चिम की प्रमुख चोटियां। मेरे प्यारे मित्रों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो नामचा बरवा है। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पूर्व में नामचा बरवा। मेरे प्यारे मित्रों, उसके बाद कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। मेरे प्यारे मित्रों, इसी तरीके से आपको भी मैप में भरने, क्योंकि लॉन्ग टाइम तक आपको माइंड में ये सेट करना है, तो मैप पर काम करना ही पड़ेगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट बात करें हम मेरे प्यारे साथियों पटकाई पर्वत श्रृंखला की। पटकाई पर्वत श्रृंखला पूर्व में भारत और म्यांमार अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई हिमालय से काफ़ी कम है। ये पर्वत श्रृंखला असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में फैली हुई है। पटकाई पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियों की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों, पटकाई बूम, गारो, खासी, जयंतिया श्रृंखला भी हैं, लोसाई पहाड़ियाँ, डाफला, अबोर, मिसमी, रंगमा, मेकेर, बैरल, मणिपुर। इन सभी को क्रम बाई क्रम डिस्कशन करेंगे डिटेल से। मेरे प्यारे मित्रों, देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक। अच्छा लगे तो कमेंट तो बनता ही है। मेघालय की बात करें मेरे प्यारे साथियों, गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी यह मेघालय के पठार के पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पहाड़ी पर गारो नामक जनजाति निवास करती है, इसीलिए इसे गारो पहाड़ी कहते हैं। गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नोकटेक है, जहां नोकटेक राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, खासी पहाड़ी की बात करें तो ये पहाड़ी मेघालय के मध्य भाग में स्थित है। ये पहाड़ी मेघालय के पठार का सबसे ऊंचा स्थान है। इस पहाड़ी की बनावट उल्टी कॉप, ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्त साथियों, उल्टी कॉप के आकार की है, इसीलिए इसमें आर्द्र हवाएं, ठंडी हवाएं फंसकर वर्ष भर वर्षा कराती हैं। इसीलिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसराम और चेरापूंजी इसी पहाड़ी में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, मेघालय की राजधानी शिलांग भी इसी पहाड़ी पर स्थित है। जयंतिया पहाड़ी की बात की जाए तो ये मेघालय के पठार पूर्वी भाग पर स्थित है। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मारंग सिन है। इसी पहाड़ी में सबसे लंबी प्राकृतिक गुफा लिस्ट हरे भी स्थित है। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए मेरे प्यारे मित्रों तो अबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी, पटकाई बूम, डाफला है। अबोर पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के पास स्थित है। सुबनसिरी नदी इसी पहाड़ी के किनारे से बहती है। पूछा जाता है सुबनसिरी नदी किस पहाड़ी के किनारे? अबोर पहाड़ी के किनारे से बहती है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पहाड़ी चीड़ और बांस के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। मिसमी पहाड़ी की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ये पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के दिबांग जिले में स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी मिसमी पहाड़ी को ही काटकर भारत में प्रवेश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट,
ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों कि ब्रह्मपुत्र नदी किस पहाड़ी को काटकर इंडिया में एंट्री करती है, तो मिसनी पहाड़ी को। पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है। डाफला की बात करें फ्रेंड्स, तो ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम में स्थित भूटान और चीन की सीमा के निकट है। मेरे प्यारे मित्रों, असम की बात करें तो इसमें रंगमा हिल है, मेकिर है। ये असम के दक्षिणी भाग में स्थित मणिपुर और असम की सीमा बनाती है। कौन? रंगमा हिल। मेकिर यह मध्य असम में स्थित पहाड़ी है जिसके किनारे से ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। इसी पहाड़ी के दक्षिण में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो असम में। किस पहाड़ी के दक्षिण में? मेकिर पहाड़ी के स्थित में। एक किस लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे साथियों, तो वही अपने वाला काजीरंगा एक सींग के गहने के लिए प्रसिद्ध है। कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ और पढ़ लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बैरल की पहाड़ी, ये असम और मणिपुर की सीमा पर स्थित है। नागा, ये म्यांमार की सीमा के सहारे नागालैंड में स्थित हैं, जिसकी सबसे ऊंची चोटी सारामती है। मेरे प्यारे साथियों, लोसाई पहाड़ी की बात करें तो म्यांमार से सीमा बनाते हुए मिजोरम में स्थित हैं। जो म्यांमार स्थित अराकान योमा पहाड़ी का ही एक भाग है, जिसकी पश्चिमी शाखा को मिजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। लोसाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन भी है। मेरे प्यारे साथियों, मणिपुर पहाड़ी की बात की जाए, मणिपुर तो अपना रोचक आपने पढ़ाई है, अपन वही मणिपुर। यह पहाड़ी मणिपुर में स्थित है। इसी पर लोकटक झील स्थित है। इसी लोकटक झील में दुनिया का अकेला तैरता हुआ पारा केवल लामजाओ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का अकेला तैरता हुआ पारा कहाँ स्थित है? लोकटक झील में है। इसी लोकटक झील में फुमदी पाई जाती है। इसी फुमदी पर वो जो हिरन नाचता है, इसीलिए इसे डांसर डियर भी कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको दिखा दूं कि कैसे नाचता है। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देना है, जो ये लोकटक झील है, इसमें ये जो घास है, ये फुमदी पाई जाती है। जब ये फुमदी हिलती है तो इस पर जो डियर होता है, हिरन बैठा होता है, जब हिलने के कारण मेरे प्यारे साथियों वो हिलेगा। इसी फुमदी पर हिलने के कारण इसे डांसिंग डियर लगता है कि ये डांस कर रहा है, बट डांस नहीं करता है क्योंकि फुमदी हिल रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में पाई जाती है। इसमें क्या पाया जाता है? तो दुनिया का अकेला तैरता हुआ पार के वो लामजाओ। इसमें फुमडी पर डांसिंग डियर डांस करता हुआ नजर आता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारी उत्तर पर्वत श्रृंखलाएं कंप्लीट हुई। इसके बाद हम चलते हैं मेरे प्यारे मित्रों, मध्य और दक्षिण के पर्वत श्रेणियों की बात करें तो सबसे पहले अरावली पर्वत श्रेणी लेते हैं हम। अरावली पर्वत श्रेणी ये अपनी तो जानी मानी पर्वत श्रेणी लगती है ना, रोजाना पढ़ने वाली मेरे प्यारे साथियों। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है, परंतु 80% विस्तार तो राजस्थान में ही है। राजस्थान के लोगों के लिए तो ये सुनहरा मौका है भाई घूमने का। ये पर्वत श्रेणी 570 मिलियन वर्ष पुरानी है। ये भारत की ही नहीं मेरे प्यारे मित्रों, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है, यहाँ प्रत्येक पॉइंट को पूछा जाता है। अरावली कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। मेरे प्यारे साथियों, आपको ध्यान देना है कि अरावली पर्वत जो है, दिल्ली में इसके उत्तरी भाग पर रायसीना पहाड़ी स्थित है, जिस पर राष्ट्रपति भवन बनाया गया है। ध्यान रहे कि राजस्थान में इस श्रेणी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। अलवर में इसे हर्षनाथ की पहाड़ी, उदयपुर में जरगा की पहाड़ी, दक्षिणी राजस्थान में मेवाड़ की पहाड़ी, सिलोगी जिले में आबू की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आबू पहाड़ी में ही गुरु शिखर स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, लूनी नदी, बनास नदी, स्वर्ण रेखा आदि प्रमुख नदियों का उद्गम भी स्थल इसी पहाड़ी से ही है। मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपके समझ में अच्छे से भी आ रहा होगा। विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें मेरे प्यारे साथियों, ये पर्वत श्रृंखला बहुत पुरानी और मोड़दार भी है, जो कि गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में फैली है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात करें
तो इसे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले इसके कुछ हिस्से को किसके नाम से, भारनेर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूं, विंध्याचल पर्वत श्रेणी ही भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत को और दक्षिणी भारत में। पूछा जाता है कि उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है मेरे प्यारे मित्रों, तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो अलग करती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर फैले इसके कुछ हिस्से को कैमूर की श्रेणी के नाम से जाना जाता है। झारखंड में विंध्याचल के ही कुछ हिस्से को पारसनाथ की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पारसनाथ की पहाड़ी जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इस पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। मेरे प्यारे मित्रों, आप मैप में देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके ब्लैंक मैप में आपको भी इसी तरीके से पहाड़ियों को भरना है, तभी लंबे टाइम एग्जाम तक मैंने इतने डिटेल से, और मेरा प्रयास ही आपको अच्छा लगा है तो प्यारे प्यारे कमेंट भी मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे प्यारे साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की बात की जाए, मैंने डिटेल से पढ़ाने की कोशिश की है आपको। सतपुड़ा रेंज की जब बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी दक्कन के पठार का ही भाग है जो 3 भागों में बटी है, पश्चिम से पूर्व तक। पश्चिम में इसे राजपिपला की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में इसके भाग को महादेव पहाड़ी के नाम से, और छत्तीसगढ़ में स्थित इसके भाग को मैकाल पर्वत के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पूछा जाता है कई बार, धूपगढ़ किसकी चोटी है, वो धूपगढ़ किस रेंज में आती है, तो सतपुड़ा में, जो कि महादेव पहाड़ी का हिस्सा है। मेरे प्यारे साथियों, महादेव पहाड़ी का हिस्सा कौन है, धूपगढ़। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। मेरे प्यारे मित्रों, आपको ध्यान देना है, ये विंध्याचल पर्वत है, आपको दिख रहा है, ये सतपुड़ा है। पूछा जाता है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच कौन सी नदी है, तो नर्मदा है। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी है, तो नर्मदा है। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी नदी है, तो मेरे प्यारे मित्रों ताप्ती नदी है। विंध्याचल पर्वत दक्षिण भारत और उत्तर भारत को अलग करता है मेरे प्यारे मित्रों। इस श्रेणी के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी, दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। इस श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी है। मेरे प्यारे साथियों, सतपुड़ा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पंचमढ़ी है। ये एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भी है। मेरे प्यारे मित्रों, अब महादेव की पहाड़ी की बात की जाए तो ये सतपुड़ा श्रेणी का ही एक भाग है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश बिंदुल तथा छिंदवाड़ा जिले में है। महादेव पहाड़ी पर ही प्रमुख पंचमढ़ी स्थित है। महानदी इसी पहाड़ी को काटकर प्रवाहित होती है। मैकाल श्रेणी की बात की जाए मेरे प्यारे मित्रों, इस सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी ओर स्थल मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी फैली हुई है। इसी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। किसकी मेरे प्यारे मित्रों, मैकाल श्रेणी की अमरकंटक है, जहाँ से महानदी, नर्मदा, सोम नदी भी निकलती है। मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति गोंड जनजाति इसी पहाड़ी पर निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। गिरनार पहाड़ी की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। इस पहाड़ी की तलहटी पर गिरि राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान देना है, आपको पूछा जाता है कई बार, गिरनार पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं, मांडवा की पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ भरनी है। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूँ, क्योंकि हमने इतना अच्छा प्रयास आपके लिए किया है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आपको ब्लैंक मैप में इनको भरना चाहिए, अच्छे राइटिंग में भरना चाहिए। गिरनार की पहाड़ियाँ, मांडव की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, गुजरात में पाई जाती हैं। गिरनार की पहाड़ियाँ किसके लिए हैं, गिरि राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर एशियाई शेर पाया जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, राजमहल की पहाड़ी की बात की जाए, ये पहाड़ी झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैली हुई हैं, परंतु इसका सर्वाधिक विस्तार झारखंड में ही है। ये पहाड़ियाँ कोयला, तांबा, लोहा, मैग्नीज खनिजों से समृद्ध हैं। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। मेरे प्यारे मित्रों, अगली बात की जाए अजंता पर्वत श्रेणी की, ध्यान रखना है आपको, ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी, अजंता पर्वत श्रेणी। पूछा जाता है मेरे प्यारे मित्रों, ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो एक ही राज्य में स्थित है, तो अजंता पर्वत श्रेणी है।
इस पर्वत श्रेणी में स्थित गुफाएं गुप्तकालीन चित्रकला के लिए विश्व में फेमस हैं। मेरे प्यारे साथियों, गुप्तकालीन के लिए कौन सी? अजंता की गुफाएं। मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखना है आपको, सतमाला की पहाड़ी, हरिश्चंद्र की पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है। सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, बालाघाट, ये कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे साथियों? महाराष्ट्र में। बालाघाट पर्वत श्रृंखला की बात करें तो ये पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में भी है और मेरे प्यारे साथियों कर्नाटक तक फैली है। ये पर्वत श्रेणी गोदावरी नदी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का कार्य करती है। मेरे प्यारे साथियों, पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं को पश्चिमी घाट मतलब सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे मित्रों, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी और दे दूं, जो ग्रेट हिमालय मतलब महान हिमालय जो है, बृहत्तर हिमालय जिसे कहते हैं ग्रेट हिमालय, उसे हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, पश्चिमी घाट को सह्याद्री जानते हैं। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, नेक्स्ट में पढ़ेंगे, वह नीलगिरी की पहाड़ियाँ होती हैं। मेरे प्यारे साथियों, मलयगिरी की पहाड़ी की बात की जाए तो ये ओडिशा में स्थित है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। शेषाचलम की पहाड़ी की बात की जाए मेरे प्यारे साथियों, ये आंध्र प्रदेश में 7 पहाड़ियों का समूह है। मलयागिरी, शेषाचलम, नल्लामलाई की पहाड़ी की बात की जाए मेरे प्यारे मित्रों, ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। मेरे प्यारे साथियों, नीलगिरी की पहाड़ी की बात की जाए तो नीलगिरी की पहाड़ी जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, नीलगिरी पहाड़ियों को ही पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान देना है, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। प्रसिद्ध टोंडा जनजाति यही निवास करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है कि टोंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो टोंडा जनजाति मेरे प्यारे मित्रों नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख रहे हैं, सारी पहाड़ियों को आपको भी भरना है ध्यान से। नेक्स्ट की बात करें मेरे प्यारे मित्रों, अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की जो पहाड़ी है, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित पहाड़ी है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे ऊंची अन्नामलाई, दूसरी दोदा बेटा है। कार्डमम पहाड़ी की बात की जाए मेरे प्यारे मित्रों, ये पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तृत हैं। ये भारत की अंतिम पहाड़ियाँ हैं मेरे प्यारे मित्रों। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि भारत की अंतिम पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। कार्डमम पहाड़ी इलायची के खेती के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इलायची की पहाड़ी किन्हें कहते हैं, तो कार्डमम की पहाड़ी। मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे दूं मेरे प्यारे साथियों, पालनी की पहाड़ी भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ पाई जाती हैं, केरल में पाई जाती हैं। ये सारी की सारी पहाड़ियाँ मेरे प्यारे मित्रों आपको मैप में ऐसे इसी तरीके से भरनी है। नन्नामलाई, जावेदी, नीलगिरी, अन्नामुड़ाई, कार्डमम, यहीं पर पालनी की हैं मेरे प्यारे मित्रों। अजंता हम पढ़ चुके हैं, बालाघाट पढ़ चुके हैं, हरिश्चंद्र पढ़ चुके हैं, सतमाला पढ़ चुके हैं। आपको अतिरिक्त जानकारी याद रहनी चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है मेरे प्यारे मित्रों। आपको जैसा पता है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है, इसे हम पूर्वी घाट कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। इसे हम पश्चिमी घाट कहते हैं, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन होता है मेरे प्यारे साथियों, उसे हम नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो माइंड में आना चाहिए कि पहली कौन सी है, तो पहली अन्नाईमुड़ाई की सबसे ऊंची चोटी, अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है।
मेरे प्यारे मित्रों, तो इसको पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी कहते हैं, तो पूर्वी घाट को मेरे प्यारे साथियों पूर्वी घाट ही कहते हैं। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? महेंद्रगिरी है, आपको ध्यान रखना है। मैंने बहुत सारी अतिरिक्त जानकारी आपको दे दी है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट में हम देखेंगे नालकोंडा, पालकोंडा, सेवराय पहाड़ियाँ। नालकोंडा ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, पालकोंडा भी आंध्र प्रदेश में स्थित है, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कर्नाटक में स्थित हैं, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, जबकि लक्षद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी नारचो है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सैंडल पीक के बारे में तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब अंडमान निकोबार को पढ़ा था तो हमने अच्छे से डिस्कशन किया था मेरे प्यारे साथियों। आई होप आपने अच्छे से वीडियो को समझा होगा, ध्यान से देखा होगा, बारीकी से पढ़ा होगा, मैप में भी भरा होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा यहाँ पर थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। आई होप आपने बड़े ध्यान से लेक्चर को समझा होगा। अब आगे बारी है टेस्ट की, जहाँ से परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता दूँ बात मेरे प्यारे साथियों। ये किया हुआ प्रयास मेरे द्वारा यदि आपको अच्छा लगता है तो आपके प्यारे प्यारे कमेंट, और प्यारे कमेंट से ज़्यादा मेरे प्यारे साथियों अपने मित्रों को ये ज्ञान बढ़ाना, ज्ञान बांटना, शेयर करना कि सुशील स्टडी में भी कुछ ज्ञान बट रहा है, ले लीजिए मेरे प्यारे साथियों। और ज्ञान बढ़ाने से ही बढ़ता है। आपके कमेंट ही मेरे प्यारे साथियों मुझे ऊर्जा का काम करेंगे। मुझे जब ऊर्जा मिलेगी तो मैं आपको प्रत्येक आने वाली वीडियो में कुछ नया सिखाऊंगा मेरे प्यारे साथियों। ये प्रयास अच्छा हो तो ज़रूर अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब बारी है इसे हमें चेक करने की कि ये इतना मेरे प्यारे साथियों कितना हमने पढ़ा, कितना हमने समझा, कितने अच्छे से हमने इसको बारीकी से समझने की कोशिश की। प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन लगाना मेरे प्यारे साथियों बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है मेरे प्यारे साथियों। उत्तरी सीमा पर अरावली तो भाई राजस्थान में था, हिमालय उत्तर में था, नीलगिरी दक्षिण में था, मैकालवी दक्षिण में था। तो कौन सा मेरे प्यारे साथियों? बी ऑप्शन सही है। हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है मेरे प्यारे साथियों, मुख्य प्रकार है मतलब समझ आया? ज्वालामुखी पर्वत है क्या? अरे सर ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? ज्वालामुखी फटने के कारण पर्वत बनते हैं। ये कहाँ फटने के कारण है? आपने तो बताया था कि हिमालय पर्वत तो, और हमने पढ़ा भी एक चोटी सा दिखता है, मतलब समझ आया दो प्लेटें फोल्ड भी होंगी। मैंने बिल्कुल सही पकड़े आप, करेक्ट। जब दो प्लेटें सर आपस में मिलती हैं ना तो एक फोल्ड पर्वत, फोल्ड माउंटेन का निर्माण करती हैं। मैंने कि आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो ये बलित पर्वत कहलाएगा ना? कि बिल्कुल सर, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछी है मेरे प्यारे मित्रों तो गॉडविन ऑस्टिन है। विश्व की सबसे ऊंची एवरेस्ट है। और विश्व की दूसरी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की दूसरी कौन सी है? कंचनजंगा है मेरे प्यारे मित्रों। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है मेरे प्यारे मित्रों। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो नंदा देवी नहीं, नंगा पर्वत नहीं, कंचनजंगा, धौलागिरी, कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? कंचनजंगा, सी ऑप्शन करेक्ट। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है मेरे प्यारे साथियों? नवीनतम की बात की है तो हिमालय नवीनतम है। अरावली प्राचीन है। सह्याद्री पश्चिमी घाट को कहते हैं। सतपुड़ा तो हमने पढ़ा ही था। इसके उत्तर में नर्मदा नदी है, दक्षिण में ताप्ती नदी है। तो सी ऑप्शन करेक्ट मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है मेरे प्यारे साथियों? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात की जा रही है तो K2 है। तो K2 नहीं होगा तो उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? कंचनजंगा का। तो डी ऑप्शन करेक्ट मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट की बात करें, हिमालय का पाद। अरे सर पाद तो अपना वही नीचे पैर होते हैं ना, उसी को कहते हैं। मैंने बिल्कुल कहते हैं। तो सबसे ऊपर तो मान हिमालय था। मैंने बिल्कुल, मान हिमालय के बाद लघु हिमालय, लघु हिमालय के बाद कौन सा था? शिवालिक हिमालय। अरे सर शिवालिक हिमालय को दून भी कहते थे अपन लोग। मैंने कि बिल्कुल सही पकड़े।
हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक हिमालय, डी ऑप्शन करेक्ट। नंदा देवी स्थित है मेरे प्यारे मित्रों, नंदा देवी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में, कुमायूं हिमालय में। बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में, केदारनाथ कुमायूं हिमालय में, यमुनोत्री गंगोत्री कहाँ पर है मेरे प्यारे साथियों? नेक्स्ट देखें, ये प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, समझने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां। मेरे प्यारे मित्रों, आप कहेंगे सर वेरी वेरी सरल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कैसे? आपने तो हमें मैप में अच्छे से समझाया था कि उत्तर से दक्षिण लगाएं या दक्षिण से उत्तर लगाएं या पूर्व से पश्चिम लगाएं या पश्चिम से पूर्व लगाएं। मैंने बिल्कुल सबसे पहले कारकोरम, यदि सर उत्तर से दक्षिण लगाएंगे ना तो सबसे पहले कारकोरम आएगी। मैंने कि उल्टा करें तो कि उल्टा करेंगे तो सबसे नीचे शिवालिक आएगी। मैंने कि शिवालिक नहीं हो तो क्या आएगी? कि धौलागिरी आएगी, धौलागिरी आएगी। मैंने कि धौलागिरी भी नहीं हो तो कौन सी आएगी? कि पीर पंजाल आएगी। मैंने कि बिल्कुल सही मेरे प्यारे साथियों। तो पीर पंजाल, पीर पंजाल के ऊपर जास्कर, जास्कर के ऊपर लद्दाख, लद्दाख के ऊपर कारकोरम पर्वत श्रेणी। कौन सा ऑप्शन सही है? बी। दक्षिण से उत्तर है और उत्तर से दक्षिण की बात की जाए मेरे प्यारे मित्रों तो कारकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से सही क्रम है मेरे प्यारे मित्रों। दक्षिण से उत्तर लगाना है तो आप कहेंगे सर बहुत सरल है। मैंने कैसे? कि नीचे तो शिवालिक हिमालय था, उसके बीच में लघु था, उसके ऊपर महान हिमालय था, तो हम बिल्कुल लगा देंगे शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय, महान हिमालय। बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन सही है? बी। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है मेरे प्यारे साथियों? लघु हिमालय पूछा है तो ये कौन सा था? शिवालिक हिमालय, ये था लघु हिमालय, ये था महान हिमालय। तो किसके मध्य हुआ? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य कौन सा हिमालय है? लघु हिमालय, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे साथियों, आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी समझ पाएंगे। मिलान करना है आपको। पंजाब हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैलाता है? आप कहेंगे सर सिंधु से सतलज के मध्य पंजाब, कुमायूं सतलज से काली के मध्य था सर, नेपाल काली से तीस्ता के था, असम तीस्ता से दियांग या दियांग नहीं हो तो ब्रह्मपुत्र। मेरे प्यारे साथियों 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन सही है? बी। निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है मेरे प्यारे साथियों? पहली है एवरेस्ट, दूसरी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, इसे ही K2 कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट मेरे प्यारे साथियों, कारकोरम श्रेणी का पूर्व नाम था, मैंने बताया था कारकोरम का कृष्णागिरी था सर। सागर माता कहाँ था? सागर माता को एवरेस्ट में, वो एवरेस्ट को ही सागर माता कहते हैं मेरे प्यारे साथियों, नेपाल में। राजकोसी उसी में स्थित था मेरे प्यारे साथियों। कहाँ पर? कारकोरम श्रेणी में। लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता था मेरे प्यारे साथियों? तो कहेंगे सर मर्ग कहते थे हमने, बिल्कुल सही। किस हिमालय चोटी को सागर माता कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? सागर माता माउंट एवरेस्ट को कहते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट। नंदा देवी चोटी स्थित है मेरे प्यारे साथियों, नंदा देवी कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में स्थित है नंदा देवी चोटी, बी ऑप्शन करेक्ट। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान युमा कहाँ स्थित है? म्यांमार में स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट। जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाना है मेरे प्यारे साथियों। पूर्व से पश्चिम विस्तार तो सर उत्तर से दक्षिणी विस्तार होता है ना, सेम है, मैंने बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले कारकोरम, तीसरा ऑप्शन कहाँ पर है? तो जैसे ही हमने ऑप्शन देखा तो मेरे प्यारे साथियों तीसरा किस में सही है? सी में, तो सी लगाना चाहिए, बट हम मिलाएंगे। सबसे पहले कारकोरम, कारकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद पीर पंजाल। कौन सा ऑप्शन सही है? सी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए मेरे प्यारे मित्रों, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में के बीच अवस्थित है, धौलागिरी और पीर पंजाल के, ए ऑप्शन करेक्ट, पढ़ा है हमने अच्छे से। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा नंदा देवी, और ये नंदा देवी फ्रेंड्स तीसरा भी है क्रम में। मेरे प्यारे मित्रों, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? भारत का तीसरा है मेरे प्यारे साथियों नंदा देवी। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन तो अरावली है, सबसे नवीनतम हिमालय है मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट देखें,
भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली है? मैंने आपको बताया था कौन सी फैली है, अजंता, सी ऑप्शन सही। अरे सर अरावली राजस्थान में, सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी थी, नर्मदा नदी, दक्षिण में ताप्ती नदी, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में नर्मदा नदी। सर विंध्याचल पर्वत तो उत्तर भारत दक्षिण भारत को अलग करता है, मैंने कहा बिल्कुल सही पकड़े। अजंता, सह्याद्री सर, सह्याद्री वही सह्याद्री जिसे पश्चिमी घाट भी कहते हैं, मैंने कहा बिल्कुल सही। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों गुरु शिखर कहलाता है। अच्छा सर डोडा बेटा, मैंने कहा डोडा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है जो दक्षिण भारत की दूसरी चोटी है। अमरकंटक तो सर सतपुड़ा रेंज में ही पाया जाता है, बिल्कुल, जहाँ से नर्मदा नदी निकलती है। मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट, पश्चिमी घाट क्या है? पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है, सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखें मेरे प्यारे मित्रों, यदि ये प्रयास मेरा कैसा लगा है जरूर कमेंट में बताएं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री, सर अभी तो आपने बताया ही था, पश्चिमी घाट को मैंने बिल्कुल, सतपुड़ा तो पढ़ा ही है। सतपुड़ा के मेरे प्यारे मित्रों मैं बार बार क्वेश्चनों को एक्सप्लेन करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि माइंड में आपके इतनी क्लैरिटी आ जाए, आपको ये लगे कि बिल्कुल ये हलवा से हैं। मेरे प्यारे साथियों जब भी ऑप्शन आए सारे ऑप्शन आपको पता होना चाहिए, आपको उनका एक्सप्लेनेशन करना ही चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। सतपुड़ा आया तो सतपुड़ा के बारे में पता होना चाहिए। अरे सर सतपुड़ा वही तो जिसके उत्तर में नर्मदा है, दक्षिण में ताप्ती है। सतपुड़ा विंध्याचल के बीच से ही तो ताप्ती नर्मदा जाती है, मैंने कि बिल्कुल सही पकड़े। सतपुड़ा की वो धूपगढ़ चोटी भी तो है, मैंने कि सही। पूर्वी घाट सर, पूर्वी घाट की तो सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। अरावली सर इसकी गुरु शिखर है, ये राजस्थान में पाई जाती है, मैंने कि आप तो होशियार हो गए। नेक्स्ट, प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। मेरे प्यारे साथियों प्रायद्वीपी की पूछी गई तो अन्नाईमुड़ाई है। दूसरी दोदा बेटा है। महेंद्रगिरी कहाँ की थी? पूर्वी घाट की थी। नीलगिरी, अरे सर यहाँ तो अपना पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का मिलन होता है नीलगिरी पर, मैंने कुछ सही पकड़े। नेक्स्ट इसका ऑप्शन ए करेक्ट सही है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थल है। मेरे प्यारे साथियों सर अभी तो आपने बताया ही था, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट जिस जगह मिलते हैं वहाँ नीलगिरी की पहाड़ी है। मेरे प्यारे साथियों मैं आपको अतिरिक्त जानकारी दे दूँ, इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। पालनी की पहाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? केरल में। अन्नाईमली की पहाड़ी भी कहाँ पाई जाती हैं? केरल में ही। और अन्नाईमली की अन्नामुड़ी सबसे दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में भी पाई जाती हैं। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट देखें, भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी हैं? दक्षिण में पूछी गई हैं तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं। सर आपने बताया था सबसे अंतिम पहाड़ियाँ भी कहते हैं। अच्छा सर वो यही पहाड़ी तो है ना इलायची हम उगाते हैं, इलायची की पहाड़ी भी तो कहते हैं, मैंने कि बिल्कुल सही पकड़े। अच्छा सर नीलगिरी, मैंने कहा नीलगिरी तो भाई नीलगिरी तो जहाँ आएगी तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट मिलेंगे, वो नीलगिरी है। सर पालनी भी तो केरल में है, मैंने सर अन्नाईमुलाई, सर ये वही अन्नाईमुलाई तो है जिसकी अन्नाईमुलाई चोटी सबसे दक्षिण भारत की ऊंची चोटी है, मैंने कहा करेक्ट पकड़े आप, आपको बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगा ये। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या है? मेरे प्यारे साथियों पूर्वी घाट का मैंने बताया था महेंद्रगिरी है सर। दोदा बेटा ये दूसरी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नाईमुड़ाई दक्षिण भारत की पहली ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी सर ये तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेरे प्यारे साथियों केरल में है सर, इन्हें इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, मैंने कि सही। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट देखें, आई होप आपको ये मेरा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और मुझे आशा भी है कि ये सारे क्वेश्चन आप कर भी पा रहे होंगे क्योंकि वीडियो को आपने अच्छे से देखा है। मेरे प्यारे साथियों गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ी कहाँ पाई जाती हैं? मेघालय में। ए ऑप्शन गिरनार की पहाड़ियाँ, सर आपने बताया था गिरनार की पहाड़ियाँ गुजरात में। यहाँ मांडवा की पहाड़ियाँ भी थी सर। यहाँ गिरनार की पहाड़ियाँ है ना एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ गिरी नेशनल पार्क है, बिल्कुल सही पकड़े। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, महादेव की पहाड़ियाँ, सह्याद्री, सर सह्याद्री तो पश्चिमी घाट है, ये तो नीचे ही है। सतपुड़ा, मैंने कि यहाँ सतपुड़ा तो पड़ा ही है अपना, बिल्कुल। अच्छा सर उत्तर से लगाना है तो उत्तर में सबसे पहले तो महादेव पड़ता है, महादेव पढ़ेंगे, महादेव के बाद अपना सतपुड़ा आएगा, सतपुड़ा के बाद पश्चिमी आएगा, तो 1 3 2 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखें,
धूपगढ़ की चोटी, अरे सर धूपगढ़ तो ये अपना पड़ा हुआ है सतपुड़ा रेंज का है, सी ऑप्शन करेक्ट सही है। विंध्याचल रेंज के बारे में सर और बता दीजिए, मैंने की टेंशन नहीं लेना है आपको। विंध्याचल मेरे प्यारे मित्रों उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करता है। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? सर ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। अरावली श्रेणी तो राजस्थान में स्थित है, यही वही राजस्थान में है जिसकी सबसे ऊंची चोटी मेरे प्यारे मित्रों कौन सी है? गुरु शिखर है। मेरे प्यारे साथियों उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारा। उत्तर पश्चिम में मेरे प्यारे मित्रों, उत्तर इधर है पश्चिम इधर है, तो यहाँ पर इधर क्या है? अरावली पर्वत है मेरे प्यारे मित्रों। कौन सा ऑप्शन सही है? ए। नेक्स्ट, सेवराय की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? मेरे प्यारे मित्रों सेवराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है। नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य सतपुड़ा पहाड़ियाँ। मेरे प्यारे मित्रों नर्मदा तापी की बात की जाए तो सतपुड़ा पहाड़ी है। सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है, सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे मित्रों सैंडल पीक है। ये तो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है हमने मेरे। नेक्स्ट बात करें मेरे प्यारे मित्रों, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों सर ये तो आपने भराए थे, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा है। ये ऑप्शन करेक्ट है। हिमालय पर्वत श्रेणी निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों उत्तर प्रदेश तो सर मैदानी क्षेत्र था, बी ऑप्शन करेक्ट। निम्न में कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों बालाघाट महाराष्ट्र में था, हरिश्चंद्र था, मांडव सर गुजरात में था, मांडव की पहाड़ियाँ और गिरी की पहाड़ियाँ, सतमाला भी था, सतमाला हरिश्चंद्र बालाघाट कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। मेरे प्यारे मित्रों नेक्स्ट देखें, सतपुड़ा पश्चिमी घाट पूर्वी घाट अरावली में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री? सर ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। सह्याद्री को तो पश्चिमी घाट कहते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। उत्तर और दक्षिण भारत का कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? मेरे प्यारे साथियों मैंने कई बार बताया है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करती है, बी ऑप्शन करेक्ट। मेरे प्यारे मित्रों माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? अरावली पर, ए ऑप्शन करेक्ट। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट की बात करें तो पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है? तो मेरे प्यारे मित्रों पश्चिमी घाट है। कौन सा? बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों कुनलुन है, काराकोरम है, हिंदुकुश है, अरावली हिमालय का भाग नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों मोड़दार पर्वत जैसे ही आया, अरे सर मोड़दार तो अपना बलित पर्वत है ना, वही फोल्ड माउंटेन जिसे हम दो प्लेटें फोल्ड होती है ना तब वो बनता है। इतना सिंपल होता है। हिमालय है, रॉकी, अरे सर रॉकी भी है, हिमालय भी है, एंडीज भी है। एंडीज पर्वत कहाँ पाया जाता है? दक्षिणी अमेरिका। रॉकी उत्तरी अमेरिका में। और अरावली मेरे प्यारे मित्रों राजस्थान में, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो कौन सा सही है? ऑप्शन ए। ये मोड़दार नहीं है ये सर, सॉरी अरावली मेरे प्यारे मित्रों अरावली पर्वत श्रृंखला है जो मोड़दार पर्वत का उदाहरण नहीं है। मेरे प्यारे मित्रों अरावली जो पर्वत है ये अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट देखें, निम्न हिमालय और के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून, अरे सर दून तो आपने बताया था ना, दून तो शिवालिक को कहते थे, सी ऑप्शन करेक्ट। ग्रेट हिमालय का दूसरा नाम सर बताया था हिमाद्री, ए ऑप्शन करेक्ट। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज तथा काली नदियों के बीच सर जाना जाता है कुमायूं हिमालय। नेक्स्ट देखें मेरे प्यारे मित्रों, नागतीवा महाभारत पर्वतमाला है। सर महाभारत तो शिवालिक के नीचे थी, वो निम्न में था, निम्न हिमालय, सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? सह्याद्री पर्वत सर पश्चिमी घाटी, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो गया मेरे प्यारे मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? महादेव की पहाड़ियाँ मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में। सर ये तो बिल्कुल सही है, महादेव की पहाड़ियाँ थी, उसके बाद मेकाल की पहाड़ियाँ थी, बिल्कुल।
महादेव की पहाड़ियाँ कर्नाटक पठार का हिस्सा हैं? नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूरब में हैं? बिल्कुल नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। तो ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखें मेरे प्यारे मित्रों, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? अराकान, योमासर, म्यांमार, सुलेमान, पाकिस्तान, सॉल्ट रेंज, पाकिस्तान में पीर पंजाल कहाँ पर है? भारत में स्थित है। डी ऑप्शन करेक्ट। बलतोड़ा हिमनद स्थित है कारकोरम पर्वतमाला में। ए ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? मेरे प्यारे मित्रों, निम्न में से सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है मेरे प्यारे मित्रों कामेत, कुंडुन, नंगा पर्वत, नंदा देवी। मेरे प्यारे मित्रों नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है। मैं आपको एक अतिरिक्त जानकारी दे दूं, नंगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है। आप नोट कर लेना, इस पेन से इतना साफ लिख नहीं पाता है मेरे प्यारे मित्रों। नंदा देवी की बात करें तो 7817 मीटर है। कामेत की बात करें मेरे प्यारे मित्रों तो 7756 मीटर है। और कुंडलन की बात करें तो 7167 मीटर है। तो नंगा पर्वत सबसे ऊंचा है मेरे प्यारे साथियों। आपको पता होगा अच्छे से, इस वीडियो को पढ़ते पढ़ते ऐसी सारी चीज़ें हमने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है कि ये ज्ञान मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है आप पर कि ये ज्ञान आपकी परीक्षा में इतना हेल्पफुल होगा। कब हेल्पफुल होगा मेरे प्यारे मित्रों? जब आपने इसे बारीकी से भरा होगा, ब्लैंक मैप में, इंडिया के मैप में भरा होगा मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट और क्वेश्चन एक देखें, गॉडविन ऑस्टिन है? गॉडविन ऑस्टिन है सर, ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है। दर्रा है, शिखर है, टेलीस्कोप है? ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है सर, शिखर है। ये तो चोटी है, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, जो काराकोरम श्रेणी में भी है। मेरे प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में बताने के साथ साथ मेरे प्यारे मित्रों लाइक का बटन दबाएं। और हाँ, 2 बार नहीं दबाना है, 2 बार दबाने से वो डिसलाइक हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक ये ज्ञान बांटना है, क्योंकि ये परिवार आपका है, इसको बढ़ाने का काम भी आपका है। आपके मोटिवेशन जो कमेंट आएंगे ना मेरे प्यारे साथियों, वो मुझे ऊर्जा का काम करेंगे। मैं आगे आपको आने वाली वीडियो में अच्छा प्रयास करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, औरों को भी हंसाते रहिए।